अभी हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर पर उर्दू लिखना सीखते हैं। कंप्यूटर पर उर्दू बेहतर अंदाज में पढ़ने के लिए और कंप्यूटर को उर्दू लिखने के काबिल बनाने का सबसे आसान तरीका पाक उर्दू इंस्टॉलर है। पाक उर्दू इंस्टॉलर के ज़रिए आप सिर्फ चंद क्लिक से अपने कंप्यूटर पर उर्दू इंस्टॉल कर सकते हैं। उर्दू इंस्टॉल करने के बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर और इंटरनेट पर हर जगह आसानी से उर्दू लिख सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर पर उर्दू लिखने के लिए उर्दू कीबोर्ड हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती। बस पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करें और अपने मौजूदा कीबोर्ड से आसानी से उर्दू लिखें। पाक उर्दू इंस्टॉलर इंटरनेट पर मुफ्त में दस्तयाब है और mbilalm.com से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप mbilalm.com पर पाक उर्दू इंस्टॉलर के डाउनलोड लिंक पर जाएंगे तो डाउनलोडिंग खुद शुरू हो जाएगी। अगर किसी वजह से डाउनलोडिंग खुद शुरू ना हो तो फिर यहाँ मौजूद दीगर लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड करने के बाद इसे चलाएं। इसके बाद नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब कंप्यूटर रीस्टार्ट होने वाली ऑप्शन को मुंतहिब ही रहने दें और फिनिश पर क्लिक करें। यूँ कंप्यूटर रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने के बाद पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल हो चुका है, जिससे उर्दू लिखने के मुतल्लिक तमाम सेटिंग्स भी हो चुकी है और साथ साथ उर्दू बेहतर अंदाज में पढ़ने के लिए चंद ज़रूरी फ़ॉन्ट्स जैसे जमील नूरी नस्तालिक और नफीस वेब नस्ख वगैरह भी इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर आपने गौर किया है तो अब टास्क बार पर लैंग्वेज बार नज़र आना शुरू हो गई है। इसके अलावा डेस्कटॉप पर पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से एक आइकॉन भी बन चुका है। अगर आप पाक उर्दू इंस्टॉलर की तफसीली मालूमात चाहते हैं तो इस पाक उर्दू इंस्टॉलर वाले आइकॉन को खोलिए। ये आपके इंटरनेट वाले ब्राउज़र में खुलेगा, जैसा कि मेरे पास फायरफॉक्स में खुल रहा है। सबसे पहले पाक उर्दू इंस्टॉलर की तफसील और इसे इस्तेमाल करने का तरीका है। मज़ीद उर्दू कीबोर्ड लेआउट पर जाकर हम कीबोर्ड का मुकम्मल खाका देख सकते हैं कि किस की से क्या लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए कि ए से अलफ और एस से सीन लिखा जाएगा। इसके अलावा शिफ्ट के साथ किस की से क्या लिखा जाएगा वो भी साथ मौजूद है। आमतौर पर लिखे जाने वाले हरूफ नॉर्मल और शिफ्ट में ही है, मगर कई दफ़ा हमें किसी खास हरफ की ज़रूरत पड़ जाती है। वो सब आल्ट गियर और आल्ट गियर के साथ शिफ्ट की मदद से लिखे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उर्दू लिखनी कैसे है। किसी सॉफ्टवेयर या इंटरनेट पर जहाँ भी उर्दू लिखना चाहते हैं वहाँ जाएं, फिर कीबोर्ड लेआउट उर्दू कर लें। कीबोर्ड लेआउट तब्दील करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक ये कि लैंग्वेज बार पर क्लिक करके अपना मतलूबा कीबोर्ड लेआउट मुंतखब कर लें, या फिर कीबोर्ड के बाईं तरफ वाले आल्ट और शिफ्ट को दबाकर भी कीबोर्ड लेआउट तब्दील किया जा सकता है। यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर उर्दू लिखने की चंद मसाले देता हूँ, जिससे कीबोर्ड लेआउट तब्दील करने और उर्दू लिखने के बारे में तफसील से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम गूगल पर उर्दू में कुछ तलाश करते हैं। गूगल में जहाँ तलाश के लिए लिखा जाता है वहाँ पर क्लिक करें। कीबोर्ड लेआउट उर्दू करें। जैसा कि पहले बताया, ये लैंग्वेज बार से भी हो सकता है और आल्ट और शिफ्ट से भी किया जा सकता है। अब हमने उर्दू कीबोर्ड लेआउट मुंतखब कर लिया है, तो जब कुछ लिखेंगे तो उर्दू लिखी जाएगी। जिस तरह गूगल में उर्दू लिखी, बिल्कुल ऐसे ही ईमेल, चैट, फेसबुक और इंटरनेट पर हर जगह उर्दू लिखी जा सकती है। जहाँ एक बात बताता चलूँ कि किसी वेबसाइट पर उर्दू पढ़ते या लिखते हुए तहरीर किस फॉन्ट में नज़र आएगी, आम हालात में इसका इख्तियार वेबसाइट के मालिक को होता है कि वो आपको तहरीर किस अंदाज में दिखाना चाहता है। जैसे गूगल उर्दू इस अंदाज में दिखा रहा है, फेसबुक वाले तहोमा में दिखा रहे हैं, BBC उर्दू वाले नसख में दिखाते हैं, बाकी ज़्यादातर उर्दू ब्लॉगर और दीगर उर्दू वेबसाइट वाले नस्तालीक में दिखाते हैं। अब हम किसी सॉफ्टवेयर में उर्दू लिखने के बारे में देखते हैं। जिस तरह इंटरनेट पर उर्दू लिखी, बिल्कुल वैसे ही किसी सॉफ्टवेयर में भी उर्दू लिखते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू लिखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आम हालात में सबसे ज़्यादा इसी में उर्दू लिखने की ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा इसकी मिसाल की एक वजह यह भी है कि मुझे जो सवालात मसूल होते हैं, इनमें ज़्यादा तादाद ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू के मुतल्लिक पूछा होता है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी नहायत आसानी से उर्दू लिखी जा सकती है। खैर, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो इसकी तमाम सेटिंग्स इंग्लिश लिखने के लिए हुई होती है। उर्दू और इंग्लिश लिखने में जहाँ हरूफ का फ़र्क है, वहीं पर तहरीर की सिमत का भी फ़र्क होता है। इंग्लिश बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि उर्दू दाएं से बाएं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब खुलता है तो इसमें लिखने की सेटिंग इंग्लिश के हिसाब से है, लिहाजा उर्दू लिखने के लिए पहले हम ये सेटिंग उर्दू की मुनासबत से कर लेते हैं। सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन बटन पर क्लिक करके या कीबोर्ड पर दाईं तरफ वाले कंट्रोल और शिफ्ट से तहरीर की सिमत उर्दू की मुनासबत से कर लेते हैं। जैसे ही हम सिमत तब्दील करते हैं तो साथ ही तहरीर की जगह भी दाईं तरफ हो जाएगी। अगर दाईं ना हो तो आप अलाइन टेक्स्ट राइट वाले बटन से कर सकते हैं।
اس کے بعد فونٹ والی فہرست سے اردو کا کوئی مناسب فونٹ منتخب کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے پاک اردو انسٹالر انسٹال کیا ہے تو اس نے جہاں لکھنے کی دیگر سیٹنگز خود بہت کی ہیں وہیں پر اردو کے چند ضروری فونٹ بھی انسٹال کر دیے ہیں۔ ہم اس فہرست سے جمیل نوری نستعلیق کو منتخب کرتے ہیں۔ اس کے بعد فونٹ سائز بھی تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں۔ صرف 3 نہایت ہی چھوٹے کاموں سے اردو کی سیٹنگز مکمل ہو چکی ہے اور مائکروسافٹ ورڈ اردو لکھنے کے لیے تیار ہے۔ اب کی بورڈ شارٹ کٹ یعنی کی بورڈ پر بائیں طرف والے آلٹ اور شفٹ سے یا پھر لینگویج بار سے کی بورڈ لے آؤٹ اردو کر لیتے ہیں۔ اب ہم مائکروسافٹ ورڈ میں اردو لکھتے ہیں۔ اگر اردو لکھتے ہوئے درمیان میں کچھ انگلش میں لکھنا ہو تو جیسے ہم نے بائیں طرف والے آلٹ اور شفٹ سے یا لینگویج بار سے اردو کی بورڈ لے آؤٹ منتخب کیا تھا بالکل ویسے ہی انگلش کی بورڈ لے آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے پہلے تینوں کام یعنی سمت کی تبدیلی، فونٹ اور فونٹ سائز تو ہاتھ مائکروسافٹ ورڈ کے لیے کیے ہیں، مگر آخری کام یعنی اردو کی بورڈ لے آؤٹ کا انتخاب تو ہمیں ہر اس جگہ کرنا ہوتا ہے جہاں پر ہم اردو لکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ گوگل میں اردو میں تلاش کرتے ہوئے کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اردو لکھنے کے متعلق سمجھ آ چکی ہے، ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔